वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस 2024 यूपी बोर्ड के लिए मैथ कक्षा 10 का। ठीक है, कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया कि दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए यहाँ पर जो धनात्मक पूर्णांक a और b होता है तो उनके गुणनफल इक्वल टू लस इंटू मसा। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर संख्या कौन कौन सी है, a है और b है। a और b का लस इंटू a और b का मसा। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। एक शून्यतर परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का भागफल क्या होगा। अब एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या का हमेशा जो भागफल होता है वो अपरिमेय संख्या ही होती है, अपरिमेय संख्या ही होती है। तो कह सकते हैं यहाँ पर जो संख्या होगी वो अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि m इक्वल टू 5 और n इक्वल टू m प्लस 2 तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का मान क्या होगा। तो m इक्वल टू यहाँ पर 5 है और n इक्वल टू m प्लस 2 है, तो कह सकते हैं n की वैल्यू क्या हो जाएगी। m की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर 5 प्लस 2, तो 5 प्लस 2 होता है 7, तो n का मान कितना हो जाएगा 7। यहाँ पर पूछा गया रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का मान क्या होगा। तो m स्क्वायर प्लस m की वैल्यू क्या है 5 का स्क्वायर और यहाँ पर n की वैल्यू क्या है 7 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर होता है 25 और इसका स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा यहाँ पर 49। तो दोनों को कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी m स्क्वायर आप यहाँ से 4 हो जाएगा और हो जाएगा 7, तो 74 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद कह रहा है अगला क्वेश्चन से, किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या होती है। किसी परिमेय संख्या के समतुल्य कितनी परिमेय संख्या होती है। तो परिमेय संख्या होती है अनंत। कितनी परिमेय संख्या होती है, इनफाइनाइट परिमेय संख्या होती है। ठीक है, कोई परिमेय संख्या तो उसका समतुल्य जो परिमेय संख्या होती है वो हमेशा अनंत ही होती है, उसका कोई अंत नहीं होता है। अपरिमेय संख्या आप लोग जानते हैं जो p/q के रूप का हो, जहाँ पर q नॉट इक्वल टू 0, यानी जो q है वो 0 के बराबर न हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर 5 नंबर, किसी संख्या का 1/3 21 के बराबर है तो संख्या होगी। तो कोई भी संख्या है मतलब तो वह संख्या क्या रही होगी यक्स का 1/3 इक्वल टू 21। 3 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो पहले इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, x/3 इज इक्वल टू 21, x इक्वल टू 21 इंटू 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 63। वह संख्या क्या रही होगी 63। अगला क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी इक्वल टू 0 का एक मूल्य -2 है तो p का मान क्या होगा। तो यहाँ पर x इक्वल टू -2 दिया है और समीकरण दिया है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी। तो यहाँ पर x की वैल्यू रख दीजिए -2 का स्क्वायर 2 इंटू -2 माइनस पी इक्वल टू 0, तो 4 हो जाएगा -4 पी इक्वल टू 0, 4 में से 4 अगर माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, माइनस पी इक्वल टू 0, तो पी इक्वल टू कितना आ जाएगा 0, जो पी की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर 0 होगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण से क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में वैकल्पिक रूप में देखने को मिलेंगे, तो अच्छे ढंग से करिएगा, गलत ना होने पाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आप लोग का, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों की अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर त्रिभुज होंगे। देखिए ऐसा कंडीशन कब होता है कि उनकी भुजाओं का अनुपात उनकी भुजाओं के वर्ग का अनुपात उनके क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर हो, तो समरूप त्रिभुज होता है। तो उस कंडीशन में कहते हैं कि त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात इज इक्वल टू त्रिभुज के एक भुजाओं के वर्ग का अनुपात बराबर होगा। ठीक है, मान लीजिए दो त्रिभुज है ABC और एक त्रिभुज है PQR, तो इनके जो क्षेत्रफल होंगे, क्षेत्रफल का स्क्वायर इक्वल टू साइड का स्क्वायर। अगला क्वेश्चन दिया गया है 8th नंबर, त्रिभुज
ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिनमें AB इक्वल टू AC। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं, तो कह सकते हैं यहाँ पर जो AB इक्वल टू दिया हुआ है AC, तो A से A कैंसिल हो जाएगा, तो B इक्वल टू C, तो B और C किसके मतलब B और C यहाँ पर जो एंगल होंगे वो एक समान होंगे। तो ऑप्शन आप लोग का जो कोड B और कोड C दिया रहेगा वो सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, त्रिभुज ABC में AB इक्वल टू 6 करने में 3 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, AC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो कोड B का मान क्या होगा? तो कोड B का मान पूछ रहा है, तो आप लोग जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। यहाँ पर जो पाइथागोरस थ्योरम में सबसे जो बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है, और उसके बाद आप लोग का लंब और आधार होता है। तो जो बड़ी भुजा होती है वो बड़ी भुजा का जो वर्ग उसके दोनों छोटी भुजा के वर्ग के योग के बराबर होती है। तो हम मान लेते हैं जो त्रिभुज दिया गया वो ABC है, तो AC इक्वल टू कितना है 12 है, तो सबसे बड़ी भुजा कितनी हो जाएगी 12, तो 12 का जो वर्ग होता है वो कितना हो जाएगा 144। 144 के अगर इन दोनों का योग स्क्वायर का योग बराबर होगा तो यहाँ पर जो B का मान होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। तो AB का स्क्वायर कर लेते हैं, BC का स्क्वायर कर लेते हैं। AB 6 करड़ी में 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 6 करड़ी में 3 यहाँ पर हो जाएगा 36 इंटू 3 प्लस 36, 108 प्लस 36 इज इक्वल टू 144। तो कह सकते हैं कि जो AC स्क्वायर है वो यहाँ पर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है, तो जो B की वैल्यू होगी वो 90 डिग्री होगी, यानी जो त्रिभुज होगा वो समकोण त्रिभुज होगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज एक समबाहु त्रिभुज ABC की जो भुजा है 2A है, उनमें प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई क्या होगी? इसके शीर्षलंब की लंबाई पूछा जा रहा है। तो शीर्षलंब की लंबाई का जो फार्मूला होता है वो होता है आप लोग का करड़ी में 3/2 इंटू साइड, तो करड़ी में 3/2, यहाँ पर साइड हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर हो जाएगा 1 करड़ी में 3। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि साइन इक्वल टू कॉस है तो A का मान क्या होगा? तो साइन A और कॉस से हम लोग ऐसे समझ के दे सकते हैं, अगर हम लोग को एंगल याद हो, ट्रिगर जो वैल्यू होती है साइन कॉस टेन की, अगर वो वैल्यू याद रहेगा तो हम लोग A का मान यहाँ से वैसे निकाल सकते हैं, अन्यथा इसे कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हैं। तो उस तरीके से डिग्री का मान में देख लेते हैं कैसे निकाल सकते हैं। तो साइन और कॉस का मान दोनों किस कंडीशन में बराबर होता है? जो साइन 45 का मान होता है दोनों कंडीशन में बराबर होता है, इसका भी 1/√2 होता है, इसका भी 1/√2 होता है। तो कह सकते हैं तो A की वैल्यू होगी वो 45 डिग्री होगी। या तो फिर सॉल्व करके देख लेते हैं, साइन इक्वल टू क्या होगा कॉस है, तो साइन A अपान में क्या हो जाएगा ये कॉस A इज इक्वल टू 1, ये किसके बराबर होता है tan A, और tan A के बदले में A किसका मान होता है tan 45 का, तो यहाँ पर हो जाएगा 45, तो A इक्वल टू आ जाएगा 45। ठीक है, बहुत आसान से क्वेश्चन है, त्रिकोणमिति के क्वेश्चन लगभग इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, जो कि अब एग्जाम कुछ ही दिनों में होने वाला है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है त्रिकोणमिति का, यह क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। देख सकते हैं यहाँ पर जो A की वैल्यू दिया गया है वो 30 है, और 1 प्लस कॉट tan स्क्वायर A, 1 प्लस कॉट स्क्वायर A। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है तो 1 प्लस tan स्क्वायर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर A का मान क्या होगा, जबकि A इक्वल टू 30 डिग्री दिया है। तो चाहे तो आप लोग 30 डिग्री डायरेक्ट रख के कर सकते हैं, या तो इसका पहले कैलकुलेशन कर लीजिए, सरसंख्या का यूज कर लीजिए, फिर इसके बाद इसमें वैल्यू रख दीजिए। तो सरसंख्या से आसान होता है, सरसंख्या आप लोग याद ही किए होंगे, ढेर सी बात है, एग्जाम नज़दीक है तो उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोग को याद ही होगा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर है इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर A इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर A, और सेक स्क्वायर का होता है
1/में कॉस स्क्वायर इसका व्युत्क्रम का फार्मूला है और इसका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब साइन यहाँ पर आ जाएगा और कॉस नीचे आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। अब टेन स्क्वायर ए की वैल्यू कितना दिया गया है 30 डिग्री, तो ये 1/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 आ जाएगा। कितना माना जाएगा 1/3। ठीक है, इजी क्वेश्चन से हो जाएंगे, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है और ज़्यादा टफ क्वेश्चन पूछे भी नहीं जाएंगे, उम्मीद यही है। ठीक है, फिर यहाँ पर दिया गया बिंदु -4,2 और 5,6 को जोड़ने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु 1,8 है। तो ए का मान क्या होगा, मतलब यहाँ पर जो वैल्यू दिया गया है वो दो बिंदु के छोर के बिंदु है ए और बी, किनारे किनारे का मान दिया हुआ है -4,2 और 5,6। इसका जो मध्य बिंदु है 1,8,4 करके दिया हुआ है। कह रहा है ए का मान क्या होगा। इजी है, पहले यहाँ पर मध्य बिंदु का फार्मूला आप लोग को याद ही होगा। इससे अभी मैंने बोला कि एग्जाम नज़दीक है तो फार्मूला आप लोग को अच्छे तरीके से पता ही होगा। x1 + x2/2 to y1 + y2/2 इज इक्वल टू मध्य बिंदु 1,8 इक्वल टू 4। इसका -4 और यहाँ पर कितना हो जाएगा -4 + 5/2 और y1 + y2 2 + 6/2 इसके बराबर हो जाएगा 1,8 इक्वल टू 4 के बराबर होगा। यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं कैलकुलेट करके, 1/2 आ जाएगा और यहाँ पर 8 होगा, 8 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 1/8 इक्वल टू 4। 4 तो 4 बराबर है, इसका मान तो निकाला नहीं है। ए इक्वल टू 8, 2 चौका 8 होता है तो ए इक्वल टू हो जाएगा 4। तो यहाँ पर कह सकते हैं ए की वैल्यू क्या होगी 4 होगा। इसके बाद दिया गया है एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान हो तो उस वृत्त की त्रिज्या होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, आप लोग देख लीजिएगा। हो सकता है एग्जाम में आप लोग को इस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिले। तो एक वृत्त का जो परिमाप होता है वो 2πr होता है और इसकी जो त्रिज्या होती है 4πr² होती है। तो यहाँ पर कुछ वैल्यू पाई से पाई वैल्यू कट जाएगी, 2r = r², एक r से एक r कट जाएगा, 2 = हो जाएगा r, तो r = यहाँ पर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो कह सकते हैं यहाँ पर जो r की वैल्यू होगी वह कितनी होगी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन दिया गया है दो वृत्तों के व्यासों का अनुपात 4:9 है तो वृत्तों की परिधियों के अनुपात होंगे। तो पहले व्यास दिए हैं 2r1 2r2 = 4/9 कह सकते हैं। इस तरीके से रेशियो जो होता है डिवाइड का ही भाग होता है। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, r1 r2 = 4 कितना हो जाएगा 9। उनकी परिधि का फार्मूला क्या होता है 2πr1 2πr2 इज इक्वल टू नहीं। ठीक है, तो ये भी वैल्यू कटी जाएगा, r1 r2 तो कह सकते हैं एक तरीके से 4/9 ही होगा, क्योंकि r1 r2 है 2π और 2π कॉमन हो जाएगा तो r1 r2 किसके बराबर था 4/9 के। ठीक है, तो यहाँ से निकाल सकते हैं, इजी क्वेश्चन से हो जाएंगे। किसी बंटन का माध्य 24.1 और बहुलक 28 हो तो माध्यक होगी। तो इसका तो आसान सा फार्मूला होता है, बहुलक = 3 माध्यिका -2 माध्य। तो इस पे रख के आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यू, ज़्यादा कठिन तो है नहीं। 3 माध्यिका पूछा गया है, अच्छी बात है। और यहाँ से माध्य 24.1 है, तो इनका दोनों का मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिएगा आप लोग।
कैलकुलेशन तो बुरा भाग तो आते होगा, उम्मीद है। ये सब कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो उम्मीद है कर लेंगे ये। इसको इसमें ऐड करके बाकी 3 से डिवाइड कर दीजिएगा, आप लोग की वैल्यू पता होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है बारंबारता और बंटन से है। तो बंटन दिया गया है वर्ग अंतराल करके, बारंबारता भी दिया गया है। इसमें कह रहा है कि बहुलक वर्ग होगा। अगर इस तरीके से क्वेश्चन रहे तो आप लोग समझ लीजिए जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी वही बहुलक वर्ग कहलाएगा। तो यहाँ पर बारंबारता सबसे अधिक क्या है 23 है, और 23 का जो वर्ग अंतराल है वो 20 से क्या है 30 है। तो बहुलक का जो वर्ग होगा वो क्या होगा 20 से 30। बहुत ईजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया गया है माध्य माध्यक और बहुलक में संबंध। तो जस्ट अभी हमने बताया आप लोग को कि बहुलक इक्वल टू फार्मूला होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ठीक है। इजी क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर फार्मूला अगर आप लोग लर्न है, जैसे अभी देखें यहाँ पर 2 क्वेश्चन माध्यक से बहुलक माध्यक और माध्यक में 2 क्वेश्चन देखने को मिले। एक तो लगाने के लिए था और डायरेक्ट आप लोग से फार्मूला ही पूछ लिया तो कहीं ना कहीं आप लोग को प्लस पॉइंट हो जाएगा अगर आप लोग को फार्मूला अच्छे ढंग से पता है। लस दिया गया 2 संख्या दिया गया 132 और 288, उनका लस दिया गया 3168। तो मस सब क्या होगा, तो फार्मूला जैसे पहले वाले बताए थे कि a इंटू बी इक्वल टू 2 संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू लस इंटू मस, तो वे भी ऐसे हो जाएंगे। 2 संख्या कौन कौन सी है 132 288 3168 इंटू मस। फार्मूला नहीं लगा रहे क्योंकि उम्मीद है कि आप लोग फार्मूला याद किए होंगे। 2 संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू लस इंटू मस। तो मस निकालना है आप लोग को, तो 132 288 बटा 3168, बाकी इससे आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, आप लोग का मान पता हो जाएगा। द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 4 का अभिव्यक्तर क्या होगा। तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं व्यापक समीकरण ax² bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करते हैं। तो तुलना करने के बाद मिलता है a इक्वल टू 3, b इक्वल टू क्या मिल जाएगा -6 और c इक्वल टू मिल जाएगा यहाँ पर 4। तो वेक्टर का फार्मूला d इक्वल टू b² माइनस 4ac और जो b की वैल्यू है -6 का स्क्वायर 4 3 इंटू 4, ये हो जाएगा 36 -6 का स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा 16 48। तो वेक्टर जो आएगा वो -12 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप लोग के क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इसके बाद आप लोग का क्वेश्चन खत्म हो गया है। उम्मीद है कि आप लोग को सेशन ज़्यादा पसंद आया होगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर कर दीजिए जिससे कि पेपर में हेल्प हो जाए। और लाइक एंड सब्सक्राइब ये 2 काम जरूर कर लीजिएगा। उम्मीद है कि आप लोग को सेशन अगर पसंद आएगा तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करके ही जाएगा। लेकिन बच्चों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिनका उन बच्चों का हेल्प हो पाए, एग्ज़ाम में अच्छे तरीके से पास हो जाए, ठीक है। 20 क्वेश्चन से उम्मीद है कि आप लोग अगर अच्छे ढंग से करेंगे तो 20 का 20 कर पाएंगे और उम्मीद है आप लोग कर ही पाएंगे, ठीक है। तो सेशन समाप्त करते हैं, धन्यवाद।